ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि हर मनुष्य आत्मा को मृत्यु से पहले 5 अनिवार्य कर्म करने पड़ते हैं, करना ही होगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि कहा जाता है कि मनुष्य जीवन 3 पेज के किताब की तरह है, जिसमें फर्स्ट पेज मनुष्य के जन्म के लिए और लास्ट पेज व्यक्ति के मृत्यु के लिए यह विधि ने विधान बना दिया है, विधि ने नियम बना दिया है और बीच का पेज खाली रखा है, इसलिए कि मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों से अपने कर्म की कलम लिख सके। दूसरी बात कहा जाता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, जैसा कर्म वैसा फल। जैसा मनुष्य कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। तीसरी बात लिखा गया है, कहा जाता है कि भगवान ने हर मनुष्य को कर्म लिखकर, भाग्य लिखकर उसे इस धरती पर भेजा है, परंतु परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, भाग्य लिखने की कलम मैंने तुम्हारे हाथों में दे दिया है। आप अपने जीवन में भाग्य लिखने की कलम, अपना जैसा भी भाग्य लिखना चाहो स्वयं लिख सकते हो। कलम भगवान ने हम सबको दे दिया है, हर मनुष्य इंसान को। तो वो कौन सी है? भाग्य लिखने की कलम है कर्म। अब मैं बताऊंगा कि भाग्य लिखने की कर्म है, मशीनरी है कर्म। तो हमें अच्छे और बुरे कर्म की पहचान भी हो। अब मैं चर्चा करूंगा कि हमारे भारत देश की एक बहुत सत्य घटना है, सत्य कहानी है कि एक राज्य में अजीबोगरीब नियम था। अजीबोगरीब क्या नियम था कि कोई भी राजा 5 साल के लिए राजा बनता था, तो राजा बनने के बाद उसे राज्य छोड़कर नदी के उस पार, इस पार से नदी के उस पार उसे छोड़ दिया जाता था और उसे बता दिया जाता था कि आपको वापस नहीं आना है। नदी के उस पार घोर जंगल था, जहाँ पर कटीले पेड़ थे, जंगली जानवर थे, हिंसक जानवर थे, और वो जा कर के भूखा प्यासा मृत्यु उसकी हो जाती थी या जंगली जानवर उसे मार डालते थे, वापस नहीं आता था। ये नियम था। अब इस बात को सोच करके कोई भी कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बनता था। अगर बन भी गया तो उसे 5 साल के अंदर भोग विलास में, बुरे कर्मों में उसका जीवन समाप्त हो जाता था, क्योंकि उसे पता था कि 5 साल के बाद फिर मुझे यहाँ वापस आना नहीं है और घने जंगलों में हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बचे हुए 5 साल में भोग विलास करके अपना पूरा कर लेता था। इसी बीच में एक बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बनाया गया। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो सोचा कि राजा तो बनना है 5 साल के लिए, वापस भी नहीं आना है, तो कुछ ऐसे कर्म करें ताकि हमें, हमारे परिवार को, हमारे परिवार को, समाज को कुछ अच्छा कार्य हो सके। तब उसने, बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचा कि 5 साल में हम क्या करें। तो उसने 5 चीज़ें किया। क्या किया 5 साल में? पहले साल उसने उस पार, जंगल नदी के उस पार गया और सबसे पहले हिंसक जानवर और प्राणियों को उसने पिंजरे में कैद करा दिया। दूसरा काम किया, दूसरे वर्ष क्या किया कि उसने घने जंगलों में कटीले झाड़ियों को कटवा कर वहाँ पर मंदिर और धर्मशाला बनवा दिया। तीसरे साल क्या किया कि जो भी गरीब नागरिक थे और उन्हें ले जा कर के वहाँ बसवा दिया, महल बनवा दिया, छोटे छोटे मकान बनवा दिया और वहाँ उनको बसा दिया। चौथे साल बहुत बड़ा महल बनाया
अपने परिवार को स्थानांतरित कर दिया और 5वें साल समझ गया कि अब मुझे 5 साल का पूरा हो गया और स्व इच्छा से बने हुए बसे हुए नगर को, जिसको उसने अपने मेहनत से बसाया, उसने स्व इच्छा से कहा कि हम जाकर अब आराम से वहाँ रहेंगे। तो 5 बातें, 5 चीज़ उसने किया। तो उसी प्रकार से हम बताएंगे कि आत्मा शरीर रूपी मंदिर में आई है और इस शरीर रूपी रथ में विराजमान होकर उसे अच्छे कर्म करने, 5 अच्छे अनिवार्य कर्म करने ही होंगे, है ना। कि मनुष्य को 5 अच्छे कौन कौन से कर्म करें के ही जा सकते हैं और उच्च पद पा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु से पहले 5 अनिवार्य कार्य करने ही होंगे। कौन से 5 करने होंगे? क्योंकि आत्मा इस शरीर में आई है, सृष्टि आदि मध्य अंत का पाठ बजाई, अब उसे वापस जाना है, लेकिन 5 अच्छे कर्म करके जाने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कि हर मनुष्य आत्मा को अपने 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना होगा। कौन कौन से 5 विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना होगा। इस पर विजय प्राप्त करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इन 5 विकारों ने ही संसार में मनुष्यों को परेशान किया है, दुख दिया है। अब हमें इसे राजयोग के अभ्यास से इस पर हमें विजय प्राप्त करना है। दूसरा अनिवार्य कार्य करने पड़ेंगे। दूसरा ये है, कटीले झाड़ियों को काटना होगा, अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बदले की भावना, तेरा मेरा सब खत्म करना होगा। तभी हम खत्म करके अपने मन रूपी मंदिर में हरे के प्रति मधुरता, नम्रता, धैर्यता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता का गुण जीवन में धारण करें। और तीसरा अनिवार्य कर्म करने होंगे। तीसरा कर्म कि अपने मन में, सबसे बड़ी बात है कि तीसरा कर्म कि अपने संबंधों को मधुर बनाएं, संबंधों को सही करें। जो बिगड़े हुए संबंध हैं उसे नम्रता से, मधुरता से उन्हें जोड़ें, उन्हें अपने अंदर लाएं, उन्हें सही दिशा दें, उनको गाइडलाइन करें। प्रेम से संबंधों को सुधारा जा सकता है, बातचीत के द्वारा भी सुधारा जा सकता है, और राजयोग मेडिटेशन के द्वारा भी संबंधों को मधुर बनाया जा सकता है। और चौथे अनिवार्य कर्म करने होंगे कि सब कुछ सफल करना होगा। तन, मन, धन, जन, संकल्प, श्वास सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाएं, ताकि हम जितना ये सफल करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। और ईश्वरीय सेवा करने से दुआएं मिलेगी। यह दुआएं हमें लिफ्ट का काम करती हैं। तो हमें सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करें, समय, श्वास, संकल्प, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। अपना जीवन रूपी बगिया में उपवन को खिला सकेंगे। और 5वां अनिवार्य कर्म करने होंगे कि परमात्मा को याद करना होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक होगा। क्योंकि चारों तरफ त्राही त्राही के बीच में हमें रहना होगा। परमात्मा को याद करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हम सबको परम धाम घर जाना है, वापस घर जाना है। तो इन 5 अनिवार्य कर्म करने होंगे, तब हम कहेंगे कि धर्मराज की सजाओं से भी बच जाएंगे। उनका धर्मराज भी कुछ नहीं करेगा, बाल बाका भी नहीं कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब ये 5 ये अनिवार्य कर्म कर देंगे तो क्या होगा कि हमें सतयुगी दुनिया में जाने का टिकट मिल जाएगा। सतयुगी हम एक राज, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा जैसे राज्य में हम रह सकेंगे और संपन्न होकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में सतयुगी दुनिया में जीवन जी सकेंगे। तो इस तरह से अपने कर्मों को सुधारें। यहीं से बहुत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।